क्या अल्कोहल यानी कि शराब पीने की कंडीशन में इस विगोरा टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या विगोरा टैबलेट को शुगर वाले मरीज़ यानी कि डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और भी कमेंट्स हैं, जैसे कि सर मेरी एज 21 साल है, क्या मैं विगोरा 100 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या जिन लोगों को बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, क्या वे लोग इस विगोरा टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडी एक्सपो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट शोएब। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने फर्स्ट कमेंट के बारे में कि क्या अल्कोहल यानी कि शराब पीने की कंडीशन में विगोरा टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने ये कमेंट किया है, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने लिमिट मात्रा में शराब का इस्तेमाल किया है तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आप इस विगोरा टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट कि इससे थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन ठीक इसके अपोजिट अगर आपने ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक किया है तो इस कंडीशन में आप विगोरा टैबलेट या इस जैसे किसी भी मेडिसिन का यूज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादा शराब पीने से कहीं ना कहीं जो हमारी मेंटल एबिलिटी है वो डिस्टर्ब होगी, जिस वजह से हमारी सेक्सुअल एबिलिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए आप जब भी एक्सेस अमाउंट में ड्रिंक करें तो इस कंडीशन में आप इस विगोरा टैबलेट या इस जैसी किसी भी सिल्डेनाफिल के कॉम्बिनेशन वाली दवा का यूज़ ना करें। ये आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट कमेंट ये है कि विगोरा टैबलेट काम करने में कितना समय लेती है। तो फ्रेंड देखिए, किसी भी दवा के काम करने का जो तरीका होता है कि दवा अपना काम कितनी देर में करेगी, तो ये डिपेंड करता है हमारी खुद की बॉडी के ऊपर, क्योंकि हम सभी लोगों की बॉडी का जो मैकेनिज़्म है, यानी कि हमारा शरीर उस दवा के साथ कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, ये एक जैसा नहीं होता। इसलिए किसी भी दवा को अपना काम करने में अलग अलग समय लग सकता है। लेकिन अब जो नॉर्मल कंडीशन है, अगर उसमें देखा जाए तो ये जो विगोरा 100 टैबलेट है, ये आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर अपना असर दिखाने लगती है। अब इसके बाद हमारा तीसरा कमेंट है कि विगोरा टैबलेट को कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, ये जो सवाल है इसके बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप विगोरा टैबलेट या इस जैसी किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। और अगर बात करें कि इस विगोरा टैबलेट को कैसे लेना है, यानी कि ये जो दवा है इसका डोजिंग शेड्यूल क्या है, तो फ्रेंड ये जो विगोरा टैबलेट है इसे खाली पेट इस्तेमाल करना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि अगर आपने खाना खाने से पहले इस दवा का इस्तेमाल किया है तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इस दवा को काम करने में कुछ ज़्यादा समय लग सकता है और जो डिज़ायर रिजल्ट है जो इस दवा से आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए कभी भी इस दवा का इस्तेमाल आप खाली पेट करें तो बहुत बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला सवाल यह है कि क्या विगोरा 100 टैबलेट को विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यानी कि बिना डॉक्टर से सलाह लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, ऑब्वियसली मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप केवल विगोरा टैबलेट ही नहीं, किसी भी दवा को बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट से एडवाइस लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप किसी दवा का इस्तेमाल बिना प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस के करेंगे तो इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए बिना प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको इस विगोरा टैबलेट के कंपोजिशन, यूजेस, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट और इसके डोजिंग शेड्यूल के बारे में ज़्यादा जानना है तो यहाँ ऊपर आई बटन पर विजिट करके आप हमारी जो विगोरा की पहली वीडियो आई थी उसको देख सकते हैं। उसमें आपको इससे रिलेटेड पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला कमेंट क्या है। तो फ्रेंड, अगला कमेंट ये है कि क्या हाई ब्लड प्रेशर यानी कि जिन लोगों का बीपी ज़्यादा रहता है, क्या ऐसे लोग विगोरा टैबलेट का यूज कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है इस पर मैं आपसे ये कहूँगा कि विगोरा टैबलेट या मार्केट में मिलने वाली किसी भी सिल्डेनाफिल के कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन को हाई बीपी की कंडीशन में, यानी कि अगर आप उच्च रक्तचाप के मरीज हैं तो आप इसे इजीली ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को कम करने वाली किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर आपको कभी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, तो इन सब कंडीशन में आप इस विगोरा टैबलेट या इस जैसी किसी भी दवा का इस्तेमाल बिना अपने डॉक्टर से सलाह लिए कभी ना करें। फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि एक दिन में विगोरा टैबलेट की कितनी गोली ली जा सकती है। तो देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि आपकी नपुंसकता या आपकी इम्पोटेंसी की कंडीशन के ऊपर, कि आपको किस हद तक प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी जो इम्पोटेंसी की दिक्कत है वो कितनी बड़ी हुई है।
इसलिए ये कोई फिक्स नहीं है कि आप इस विगोरा टैबलेट की कितनी टैबलेट एक दिन में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद आप अपनी कंडीशन और अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इस दवा का इस्तेमाल करें। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, अब आते हैं इस वीडियो के सेकेंड लास्ट टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं कि क्या विगोरा 100 टैबलेट को नॉर्मल कंडीशन में सेक्स की जो टाइमिंग है उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन पे मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत से लोग जिन्हें इस मेडिसिन के बारे में एक्चुअल नॉलेज नहीं है, वे इस विगोरा टैबलेट को गलत फहमी की वजह से या किसी और के कहने पे सेक्स की जो टाइमिंग है उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक्सपर्ट और मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको इस मेडिसिन को तभी इस्तेमाल करना होता है जब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि नपुंसकता या इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम हो। क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये स्पेशली इम्पोटेंसी यानी कि नपुंसकता को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यूज़ की जाती है। इसलिए जाने अनजाने या किसी के कहने पे आप इस दवा का इस्तेमाल न करें तो ये बहुत बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे लास्ट कमेंट पे कि क्या जिन लोगों को शुगर यानी कि डायबिटीज़ है वे लोग इस विगोरा टैबलेट का यूज कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है वे लोग इस दवा का इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपको आपके डॉक्टर ने इस दवा को लेने के लिए एडवाइस किया है तभी आप इस दवा का इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ अगर आप सेल्फ में अपने आप से इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि ये दवा आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के कमेंट्स बॉक्स में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसलिए अगर आप इसी तरह की मेडिसिन, हेल्थ और बीमारियों से रिलेटेड वीडियो के बारे में अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल मेडी एक्सपो को जरूर सब्सक्राइब करें और आज की ये जो वीडियो है इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।